खुदा वास्ते इनके पैसे इनके घर तक पहुँचे। 13,500 रुपए 1,000 रुपए यहाँ कटौती हो रही है। ये देखो हम किस माशरे में जा रहे हैं। मैं सफेद वाला सफेद बोझ यकीन तो मैं डंगर में जा रहा हूँ रोटी खाने के लिए, अपना पेट काट के बच्चों के लिए भेज रहा हूँ। सुबह सारी दिहाड़ी ऐसे खलोते रहे, शाम को घर चले गए, दवाई बंद हो गई है। सुबह आए ने एडिया की जलील होने के अंदर जाके कहते हैं पैसे दो हमें पैसे। छोटे बच्चे को मेरा बर्बाद दिया। वाले भी आए वो भी मिले हुए हैं उनके साथ वाले भी मिले। वो 6 गोलियां लट डैमेज किराया लगाते हैं फिर इधर खाने को कुछ मजबूरी दे मारे फिर मुड़के जिन्ने देंदे ने उन्ने लेके चले ने बाजी रोज आन के ना सी धक्के खाने आ। बच्चे छोटे छोटे छड़ के आने 6 वजे दी आई ते लक दी रीह दी हड्डी मेरी वधी मोरियां तो कल्ली रही आपदी पकाउनी आपदी खानी। हमारे कोई इज्जत नहीं है, रोड पे हम बैठे हुए हैं। 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 3 किस्तें मिलियां, उठा लवा लेंगे तो कहणगे किस्त नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज से कुछ सालों पहले गवर्नमेंट की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमारी ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे थे। माहाना किस्त 11,500 रुपये रखी गई थी। इस किस्त रखने का मकसद ये था कि हमारी ख़वातीन की हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। हर 3 माह बाद ये पैसे दिए जाते हैं, बट किस तरीके से पैसे दिए जाते हैं ये हालात आपके सामने ही हैं। औरतें एक दूसरे के साथ किस तरीके से लड़ने झगड़ने लग जाती हैं, बिल्कुल भी कवानीन का और ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा जाता और किस तरीके से बात की जाती है। इनसे इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक है। क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों इतना रश लगा हुआ है, ये क्या हालात बनाए हुए हैं? बता नहीं, पैसे ही नहीं मिले। सुबह आन के खड़े ने ना। आप कितने बजे? ये कार्ड किस लिए बांट रहे हैं? अब इसने कार्ड क्यों पकड़े हैं? सबके कार्ड बन के ले जाते, जेड़े अंदर बांधते उन्होंने पैसे दे जाते, जेड़े सुबह आए ने एडे असली जलील होने के कहते मगरों चढ़ी आई उन्होंने दे जाते। साडा आराम हो गया है, खाना भी नहीं खा के। इसने कार्ड क्यों पकड़े इतने ज्यादा, हाथ में क्यों पकड़े हुए? ये ले जाते हैं अंदर और अंदर जाके कहते हैं पैसे दो हमें पैसे। ऐसे कर 1000 मांगते पे। कितनी किस्त आती है? कितनी किस्त आती है? मैं तो बेवा हूँ, 500 आती है। मेरे तो सुनते ही नहीं है। वो इधर 4-5 औरतें उन्होंने मिलकर मुझे अभी मारा है। थोड़ा इधर आ जाएं। इनका ये इंसानियत है, इन्होंने मिलकर सारा कुछ करते हैं। अच्छा, आप इधर हो। मेरे छोटे बच्चे को बर्बाद दिया। नहीं है कि अगला पिछले पासे लंगड़े लुलियां नहीं देंगे। आपके साथ क्या हुआ? किसने आपको मारा है? कौन? इधर इनके साथ औरतें रली बीच में लगाई, बीच में मार पिटाई करवानी उन्होंने। इतना मुझे मारा, ये इंसानियत है। मरियम नवाज ने सही है, मैं खाने में जहर दे दे, छोटे बच्चे को मेरा बर्बाद दिया। सुबह 8 बजे गई हूँ। कितने पैसे मिलने आपको? मुझे नहीं पता, मेरी 4 किस्तें रुकी हुई है। 4 आईडी कार्ड है? मुझे बुला के रोज जलील करते हैं। वो सर साथ रलावा मैं अब पैसे देंदे हैं। औरत नहीं गई। रिश्वत आंटी, कितनी रिश्वत ली जा रही है? 2,000 रुपया। अच्छा, जो लोग 2,000 या 2,500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको पैसे देते हैं? उनको देते हैं, हमें नहीं देते। से आदमी लेके आ रहे हैं लाइन में से खुरम की स्कीम में भी वो पीछे वाली खुरम की स्कीम में टांगे टूटी हुई है। 4 दिन हो गए मुझे तरले लेती हुई। उन्होंने उठा बुढ़ियां खड़ियां, बाकी उन्होंने सुबह इनकी अपनी औरतें भी हैं। हाँ जी, सुबह की कोई बुढ़ी नहीं कुड़ी, सिर्फ तो 8 बुढ़िया लेके गए जिन्ना का जलील करन डे। टोकन दे रहे हैं। वो उधर ना इससे पीछे नहीं इस साइड पे ना पैसे पकड़ लेते हैं, पीछे से ही सारा कुछ आईडी कार्ड वगैरह पीछे से जहाँ पकड़ के लगता है ना खुरम की स्कीम में, वहाँ पे 3,000 भी नहीं गल सुनते है भी। वाले भी आए, वो भी मिले हुए हैं उनके साथ। वाले भी मिले। जी, वो पैसे खा के चले गए, हमने उनको। ते मैं कितने बजे आई थी सुबह? मैं सवेरे 7 बजे 8 बजे दी आई ते हुन बह के थक के 7 बजे की आई हुई है आपने। मतलब स्टिक का, ये आप देख सकते हैं बीबी के आंटी जो हैं, ये दोनों मतलब स्टिक का सहारा लेके खड़ी हैं। ठीक से चला भी नहीं जाता, नहीं कोई बैठने का निजाम नहीं है, पानी पीने का नहीं है, धूप छाँव का कोई। लगा के मार के जाती हैं हमें। अभी वो वाली जगह खुरम की स्कीम हनीफ गार्डन है, वहाँ पे चले जाएं आप। जी आंटी, मैं क्या बेटा सुबह नहीं आई है, मजदूर है, मेरी लट डैमेज है, मैंने 6 गोलियां। अच्छा, कहा ये गया था, मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। कहा आंटी ये गया था कि जो माजूर होंगी, ठीक है, जो खवातीन हामला होंगी या जो ज़्यादा ज़ईफ़ होंगी तो उनकी लाइन अलग होगी या उनको पहले से पैसे दे दिए जाएंगे। नहीं देंगे कुछ। ये अपनी मर्जी की औरतें
जो इनको पैसे लगा देती हैं। नहीं पता ना मैं दिते ने मैं जेड़ा ऐसा होता है ना, 2,500 3,000 ले लेते हैं और लाइन। हाँ हो रहा है ऐसे। क्योंकि उस आदमी ने ढेर सारे कार्ड्स पकड़े अपने हाथ में। सुबह 8 बजे के वही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਓ। ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸੀਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਪਤਾ नहीं है। मैम हम सुबह से 6 बजे लाइन में यहाँ पे खड़े हैं। मतलब बहुत, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखा सकते हैं कि खवातीन की कितनी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं अंदर कितनी डिवाइसेस काम कर रही हैं? अंदर का तो एक चल रही है, लेकिन ये है कि जो सुबह से लाइन में आके खड़े हैं ना, उनके कार्ड नहीं पकड़े जा रहे, और जिनसे 2-2 हज़ार रुपया या जिनकी कॉल आती है उनसे कार्ड लेके जा रहे हैं। क्यों? हम सुबह से बच्चे छोड़ के नहीं घर आए, हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सुबह से 6 बजे से आके लाइनों में खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए, खाना पीना छोड़ के आए। ये कभी बीच में से शुरू कर घर बैठे पैसे मिले। बिल्कुल ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड दे देना चाहिए जिस पे पैसे आए। आप यही के मुतालबा जो सुन रहे हैं अब वो चाहिए ना घर में मिले। हम बीमार हैं, नहीं आ सकते, किराया लगाते हैं, फिर इधर खाने को कुछ आंटी आप बैठ जाएं, कहीं आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। नहीं खड़ा हुआ जा रहा ना, आप बैठ जाए, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है? पहले मैं उनसे भी बात करूं कि इतना घटिया निजाम ये लोग लगाए बैठे हैं, पैसे लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन पे तकरीबन 30 रुपए ये लोग लेते हैं। अपनी जगह कोई नहीं है, किराए पे रहने हैं, पैसे नहीं देते पे, बीमार पे दवाई नहीं पे। इनकी कंडीशन वैसी है जो खड़ी नहीं हो सकती। ये देखें, ये 2 बुजुर्ग खवातीन, लेकिन इन्होंने कोई असूल नहीं बनाया हुआ। साडे कोल वही 8 बजे ही खलोते हैं। बच्चा हमारा 2 बेहोश हुई है। कहाँ है वो? उनको ले गए थे अंदर। मैं बोली मैं कहना नु ते लेके जाओ चारियां नु, जाना दे हालात सही हों ते आन ते पैसे नहीं देंदे। मैं 5 बजे आन के खड़ी हूं। आप सुबह कितने बजे की आई? 5 बजे। कहाँ से आई हैं? पसीने वागे बॉर्डर से। हाँ जी, तो पूरी हार दे बात करें कि तरतीब से लेके जाएं। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँगी। मैं अंदर भी, मतलब सबसे पहले तो अपने अपने इलाके में एक एक होना चाहिए, उधर से ले अपने इलाके। आंटी आप किस इलाके की है? हम इधर जल्लो मोड़ से आया, वहाँ कोई नहीं है बंदा? उधर था, उन्होंने बंद करवा दिया है। जुम्मे के दिन हम 11 बजे। आंटी वैसे पैसे हर जगह से मिलते हैं, मेरी बात सुने, पैसे मिलते हैं, इन्हीं की गफलत, इन्हीं की नाहली, इन्हीं की बदतमीजियों की वजह से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये पैसे खाते हैं सबसे, इसी वजह से बंद कर देते हैं। मतलब अभी भी आप हालात देखें पीछे के, तो आप देखें कि क्या हालात हैं, वो किस तरीके से औरतों के साथ जो है धक्कम पेल किया जा रहा है। हाँ जी, वो देखे, वो आंटी खड़ी की। साडे अकाउंट 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾउंट ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। ये आंटी आप बैठ जाएं, हम अंदर लाजमी जाएंगे। यहाँ बैठ जाएंगे। मेहरबानी करें ये अकाउंट में पैसे भेजें, एक मेहरबानी करें अकाउंट में पैसे भेजें। ये इतना आप कैमरे के आगे मुतालबा कर सकते हैं। पूरा 8 दिन हो गए मुझे फोन, इन्होंने नंबर दिया, फोन कर करके तो ये खिंच के ते पता की कहते हैं 2000 कट। आप एक एक करके प्लीज आप मुझसे बात करें। पता की दो पैसे तस्वीर पूरी खिंचते ने, अगे पैसे रख के इस तरह पूरी तस्वीर खिंच लेंदे ने, खिंच के मुड़ के 2000 कट के ते मुड़ के दे देंदे। आप लोग गिनते नहीं है? गिनते हैं ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, आंटी एक सेकंड पीछे। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਨੇ, रोजाना घरों आया नहीं जाता भाई। आपकी कितने पैसों की किस्त है आंटी? 13,500 रुपया। 13,500 रुपए आपको हर 3 माह बाद पैसे आते हैं? हाँ जी, 3 माह बाद आती है ना किस्त? हाँ जी। अच्छा, फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपको पैसे देते हैं तो तस्वीर पैसों के, हाँ 13,500 की तस्वीर आपके साथ हाँ खींच लेंगे, ते मुड़ के पैसे जड़े ना कट के 2000 रुपया या 11,500 आपको देते हैं। मुड़ के फिर इस तरह करते ने, अच्छा, इस तरह देंदे ने। आपने कभी सवाल नहीं किया कि मेरे पूरे पैसे आप मुझे क्यों नहीं दे ते रहे? सवाल इस वजह से कहते फिर रोज बाजी रोज आन के ना ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਇਲ ਤੇ ਅਟੈਕ क्या ਹੋਇਆ। तरीकेकार होना चाहिए? अगर तो गवर्नमेंट एक वजीफा दे रही है हमारी खवातीन को, जी ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜन्नਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜन्नत ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਲੱਗੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਏ। पैसे देने का तरीकेकार क्या होना चाहिए आपके नजदीक? दुनिया ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। हम ना घरों बिल आ सकते हैं ना, दरवाजे के नीचे से बिल आ सकते हैं ना, ये पैसे भी आ सकते हैं। यहाँ एक खातून ने बात की है कि अगर हम घर ना भी मौजूद हों
तो हमारी दहलीजों पे बिल आ जाते हैं, दरवाजे के नीचे से आप ये कह रही हैं बिल घरों तक पहुंच जाते हैं, ये पैसे क्यों हैं? घुसा सकते हैं तो जैसे सबका बना हुआ है ना उस पे पैसे आने चाहिए। ये लड़ती हैं जब खवातीन तो मूवी बना रहे होते हैं, सेंड करते हैं कि देखें आपकी औरतें क्या कर रही हैं। उन्होंने बाल पुट्टे एक दूसरे का इन्ना मारा इन्ना दी वजह नाल बाल छोड़ ही नहीं थी बुढ़िया ने आपस एक दूसरे को आपस में। ਜਦੋਂ ਕਾਜ ਹੋਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ मेरी बात सुने वो आते ने तानु कुलो तो आंदे ने तानु कुलो ਕੋਲੋਂ ਨੇ जरे जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कब की खड़ी हुई हैं आप? 6 वजे दी आई, आगे आए। 6 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਰੀਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ। आपने कहा कि भाई मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। क्या आप मुतालबा करती हैं आंटी? पैसे आपको किस तरीके से मिलने चाहिए? ऐसे लाइनों में आप रोज तो नहीं आ सकती। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ नहीं मतलब घरों तक तो पहुंच जाने चाहिए ना हाँ, पैसे, बिल भी तो आते हैं घर तक। ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ पैसा जैसे आता है वैसे आ जाए। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰ ਦੋ। आंटी आपकी मेरी बात सुने, आपकी मजबूरी है तो आप यहाँ तक आई हैं, जाहिर है ना थोड़ी कोई भी मजबूरी होगी। क्या कौन कौन सी मजबूरी हैं जो आपको यहाँ पर ऐसे खवार होने पर मजबूर कर रही हैं? अगर तो आपके पास भी कोई इतना आसरा होता, सहारा होता तो आप कभी ये पैसे लेने ना आते। ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਦੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਪਦੀ ਖਾਣੀ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, शोर की टांगे टूटी हैं, अंदर है, टांगे कैसे टूट गई? एक्सीडेंट हो गया, 3 माह हो गए रेंट पे रह रही हूँ, रेंट भी जमा हुआ है, बिल भी। मैं इनको तब से कह रही हूँ मुझे दे दे, मैंने रेंट देना है, लेकिन ये सुनते नहीं। कॉल आ रही है कि मैंने वॉशरूम करवाना होता जाके। कल भी मैं परसों जुमे के दिन 5 बजे यहाँ से गई हूँ, नहीं इन्होंने दिए पैसे। 5 बजे से आगे टोकन कौन देता है? कितने टोकन एक दिन के देते नहीं देते, वैसे ही टोकन नहीं देते। हनीफ गार्डन ये टोकन के बगैर है जो मतलब पहले ना एक टोकन लेके गए, वो कह रहे हैं ये किसी काम का नहीं। एक दिन हमने टोकन पे जाया किया, नंबर दे देते हैं फोन पे, जो लेडीज कॉल करती हैं उनके कार्ड पकड़ लेते हैं, जो सुबह से लाइनों में आके खड़े पैसे लगा दिए उससे काम हो जाता हाँ जी। है। अच्छा, क्योंकि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक है प्रोग्राम, उनके तहत इन्होंने कहा था कि खवातीन को बैठने की जगह दी जाए, एक शेड दिया जाए, मतलब धूप आ रही हो तो एक शेड दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा साफ पीने का पानी मौजूद हो, ठंडा गर्म मौसम के लिहाज से नहीं है ये तो बहुत ही मतलब वो वहाँ तक खवातीन की जलील हो रहे हैं। सर मेरा बीपी लो हो जाता है। कहीं हमको ये चाहिए कि ये पैसे घर बैठे आया करें। ये बिल आ सकते हैं, बाकी चीज़ें आ सकती हैं घर में, तो पैसे नहीं आ सकते, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कौन आ सकता है यहाँ पे आकर जलील हो, 3 दिन जलील हो। भी नहीं है, यकीन माने इतनी झिड़कियाँ और आगे से बातें करते हैं। कहते जाओ। आप कितनी दूर से आई? हम ये झलोमोड़ से आगे से आए हैं। हर इलाके में 2-2, 3-3 सेंटर कायम कर देनी चाहिए ताकि खवातीन जाएं इजीली पैसे ले आएं। यही होता है। ध्यान रख दे वहाँ पे जो पैसे देने के बगैर, फिर पैसे दे या घर आ जाए। आपको पता है ये जो एक ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब एक बार पैसे निकाल के देते हैं किसी को, उस पर भी ये 30 रुपए लेते हैं, और आप लोगों से 2,500 हज़ार अलग ले रहे हो। ले रहे हैं ऐसे नहीं कटवाती, उनका कार्ड ब्लॉक करके। कैसे होता है ये कार्ड? लोग मैंने काफी खवातीन से सुना है कि हमारे पैसे आना बंद हो गए हैं। मतलब जो सिस्टर कह देती है ना हमने पैसे नहीं देने, बाद में उनके आईडी कार्ड नंबर जो कोड होता है ना उस पे कोड लगा दिया जाता है कि आपको पैसे ब्लॉक कर दिए, और दोबारा वही सिस्टर बेनज़ीर के दफ्तर में जब तक नहीं ना जाती उसका कोड नहीं खुलता। मतलब यहाँ से लेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस तक सारे मिले हुए हैं और अपनी मर्जी करते हैं। जो खवातीन पैसे दे देती हैं, क्योंकि वज़ाइफ आते हैं, 30,000 आ गया, 35, उतनी पेमेंट ज्यादा काटी जाती है। ले रहे हैं 10,000 मेरी बहन और जब तक आप 5 रुपये आप 3,000 के 35 आपके फिंगरप्रिंट गुरकी में 3500 रुपया ले रहे हैं। हाँ जी 3,000 यार 2500 कोई ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है। इतनी जगह के कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हमारा कोई इज्जत नहीं है? रोड पे हम बैठे हुए हैं, सुबह 5 बजे के आके बैठे हैं, उधर से आपके सामने आके। कोई 5,000 मांगता आपसे कितने पैसे मांगते? हाँ जी मेरे को 2,000 इन्होंने मांगा। मांगते हैं ना। अभी अंदर जाएंगे तो आपने लाजमी बोलना है, ठीक है ना। इनकी क्या मजाल के किसी के पैसे रोक। अच्छा उन्होंने वो बकायदा खड़ी की हुई है। जकी चौक हनीफ गार्डन, जकी चौक हनीफ गार्डन हम 3 दिन से जा रहे हैं। पुलिस वालों को 15 के कॉल किए, वो आए हैं तो उन्होंने आके पैसे लेके वो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जी 3,000 के बगैर ना टोकन मिलना है ना पैसे मिलने हैं। हम रोज़ जाते हैं हनीफ गार्डन, खुलेआम दे रहे हैं वो हनीफ गार्डन जकी चौक, हम रोज़ाना जाते हैं, रोज़ाना वापस आ जाते हैं। पुलिस वाले भी मिले? जी मिले। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए पैसों का? सिस्टर गवर्नमेंट को इतनी सहूलत है, अगर आवाम के लिए उन्होंने निकाली है ना तो इतनी ज़रूर चाहे वो ये भेज दें,
चाहे वो जिस तरह आसानी से कि ताकि माएँ बहनें जितनी भी है ना क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, एटीएम कार्ड, एटीएम बैंक से भी अगर सहूलत देना औरतें मर चुकी हैं ऐसे आ जाए, ताकि जिसकी कंडीशन ऐसी है, जो माएँ ऐसी है लाइनों में खड़ा नहीं ना हो सकती, वो अपने मजबूरियों से कोई जितने भी यहाँ पर खवातीन तो हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता हो कि उनकी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो लाइनों में ऐसे खवा जेंट्स आके बदतमीजी लेडीज के साथ करती ना, पीछे होके खड़े हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, कितना बुरा लगता है कि अपने घर में भी अपनी माँ बहनों से ऐसी बात करते होंगे, क्योंकि हर कोई मजबूरी की खातिर आया। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊं, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जब हमने दूर से फुटेज ली तो वाकई वो लड़का जो वहाँ खड़ा है खातून को धक्का दे रहा था, बाकायदा पीछे कर रहा था, और ये हमने दिखाया है, ये हमारी स्क्रीन पर अभी भी मनाजिर देख सकते हैं हमारे। और ये है कि हर कोई अपनी मजबूरी से आया, किसी ने रेंट देना, किसी ने बिल देना, किसी ने बच्चों की कोई 100 चीजें, घर की किराए नहीं मान, जिस तरह के हालात है, हर किसी का इंसान मजदूरी कर रहा है, लेकिन हम मजबूरी से सुबह से आते हैं, लेकिन हम लाइनों से सारा दिन खड़े ਦੋ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ तीन किस्तें मिलियां 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਆਵੇ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। वैसे ये भी एक इंतजाम होना चाहिए, आपके मोबाइल फोन्स पर मैसेज आना चाहिए कि आपके कितने पैसे हैं। हाँ जी, लेकिन पहले सिस्टम था, एटीएम पे जाते थे ना, बकायदा कौन शो हो जाता, एडवाइस पे कौन शो नहीं करवाते, तो ये बताते नहीं कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट है। तो आप कभी खवातीन ये नहीं पूछनी कि हमें दिखाओ कितने, ताकि हम मोबाइल पे वीडियो बनाएं? कहते हैं आपके आए। लेकिन अगर आप मेरी बात माने ना, अब सोशल मीडिया मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपको पता हुआ, ये ज़रा सी भी बदतमीजी करते हैं ना, तो आप लोगों का काम है फ़ौरन फ़ोन निकालें, इनकी वीडियो बनाएं, अपलोड करें, ताकि ये लोग भी डर जाएं। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ पढ़े लिखे वो तो कर लेंगे, जो अनपढ़ है माएँ बहनें वो जो नहीं कर सकती वो क्या करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आपके? मैं जनाब सबसे पहले जितना मरियम नवाज साहबा ने मैं उन्हें सलाम पेश करना, बेटा जी ये देखो तुसी भी बच्ची हो, अल्लाह वज़ीर आज़म बनाया है, ये साडियां मावां भैणां जनाब दलील होने के लिए नहीं है। औरिया ने खुदा दा वास्ता है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इस मुल्क में खुदा गवाह है, जितनी बड़ी करप्शन हो रही है, जितनी बड़ी चोरी हो रही है, इस मुल्क का कोई भी निज़ाम नहीं है। खुदा गवाह, मैं अपना बात का रहने वाला हूँ, 20 किलो का आटे का तोड़ा 2900 रुपये का है। बात ये समझे, मैं मजदूर सिक्योरिटी गार्ड हाँ, लाहौर से, और मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ। नहीं है 20 किलो आटे का थैला आपने कहा कि 2900 का, कहाँ से मिला? ये एबटाबाद से मेरे यहाँ 1960 रुपये का मिल रहा है। यकीन जान सोदा, मैं फैक्ट्री में सामने कंप्यूटर मशीनें कढ़ाई वाली हैं, मैं चौकीदार हूँ। यकीन जान से बेटा हर इदारे वाला आता है, उस दिन आया है वो नक्शे वाला कि 1 लाख रुपया उसने मांगे है ना, 1 लाख नहीं दिया साहब ने, वो गिरा के चला गया, आप देख सकते हैं जाके। भाई मरियम साहब खुदा वास्ते, अगर अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी है, ये हमारी जो बहनें हैं बेटियां हैं, खुदा वास्ते ये जरा खामोश हो जाएं, इनके पैसे इनके घर तक पहुँचे। शहबाज शरीफ ये साहब, खवातीन मैंने बात की तो एक खातून ने ये कहा कि बिल भी तो घर तक आ जाते हैं। यहाँ आपको ये बात बताऊं, 13,500 रुपये, 1,000 रुपये यहाँ कटौती हो रही है। ये देखो हम किस माशरे में जा रहे हैं, सब रिश्वत चल रही है। भाई खुदा के लिए नवाज शरीफ साहबा, मरियम साहबा, मैं एक सफेददारी वाला सफेद पोश आदमी हूँ, यकीन जान तो मैं टंगर में जा रहा हूँ रोटी खाने के लिए। 32,000 में तनख्वाह से मैं 30,000 रुपया बच्चों के लिए भेज रहा हूँ। माशाल्लाह 5 बेटियां मेरी, एक बेटा है 12वीं पढ़ रहे हैं, अपना पेट काट के बच्चों के लिए भेज रहा हूँ। मरियम साहबा, न हमारे कोई कानून की बालादस्ती है, न हमारी कोई अदालत ठीक है, न कोई निज़ाम ठीक है। कभी अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी है, ये हमारी माएँ बहनें क्यों जलील हो रही है? खुदा वास्ते हमारे ऊपर रहम क्या करो, आप भी किसी की बेटी हैं, ये भी हमारी माएँ बहनें हैं, खुदा के लिए हमें ऐसा जलील न करो। जो कहते हैं आप भाई मजदूर की तनख्वाह 42,000 है, मैं 32,000 रुपया ले हूँ, सुबह 7:30 से लेकर 11 बजे तक ड्यूटी कर रहा हूँ, 18 घंटे में ड्यूटी कर रहा हूँ। अंकल आप हौसला करें, देखिए आपने कहा आपकी 5 बेटी हैं माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला तो आपका खुद बाजू है। इस करके मैंने दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ मीडिया वाले आए, उन लोगों को बताएं, ये देखें किस तरह जलील हो रहे हैं। यकीन जान सो बच्चे हर धारा करप्शन में, चोरी में मतलब है, मरना हम भूल गए हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, शहबाज शरीफ साहब आप लंदन में हमारी बातें सुनने हैं, खुदा के लिए ये ज़बान के ऊपर रहम करें, इनके पैसे इनके घरों तक बचाए, खुदा के लिए। देखिए हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी,
खुदा के लिए लोगों के ऊपर आप हौसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुनने वाला है। आप अपने आंसू साफ करें और आपकी माशाल्लाह 5 बेटियां, आपने बिल्कुल भी जो है वो सैड नहीं होना। बाकी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हालात हैं और किस तरीके से ये बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने पैसे किस तरीके से ये लोग दिए जाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। साहब खुदा वास्ते इनके पैसे इनके घर तक पहुँचे। 13,500 रुपए 1,000 रुपए यहाँ कटौती हो रही है। ये देखो हम किस माशरे में जा रहे हैं। मैं एक सफेद यकीन मैं डंगर में जा रहा हूँ रोटी खाने के लिए, अपना पेट काट के बच्चों के लिए भेज रहा हूँ। सुबह सारी दिहाड़ी ऐसे खलोते रहे, शाम को घर चले गए, दवाई बंद हो गई है। सुबह के आए ने एडे असली जलील होने के अंदर जाके कहते हैं पैसे दो हमें पैसे। छोटे बच्चे को मेरा बर्बाद दिया। वाले भी आए, वो भी मिले हुए हैं उनके साथ। वाले भी मिले। वो 6 गोलियां लगे, लट डैमेज, किराया लगाते हैं, फिर इधर खाने को कुछ नहीं। मजबूरी ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ। 6 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਰੀਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਮੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਆਪਦੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਪਦੀ ਖਾਣੀ। हमारा कोई इज्जत नहीं है, रोड पे हम बैठे हुए हैं। 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁੱਠਾ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ख़वातीन का जमे कफ़ीर मौजूद है। ये इसलिए मौजूद है क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक किस्त आ चुकी है, माहाना किस्त, जो कि ये सारे रिसीव करने आए हैं। लेकिन किस तरीके से हमारी माएँ बहनों और बेटियों को दी जा रही है वो हालात आपके सामने कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, कोई मतलब नज़्म ज़ब्त का निज़ाम नहीं है, कोई लाइनें नहीं लगी हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, कोई शेड नहीं है जिसके नीचे ये लोग सर झुका के बैठे हैं, या इसके अलावा कोई भी कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई गई। ये सारी चीज़ें SOPs में शामिल हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? किधर से आई हैं आंटी आप? मैं पैसे लेन आई हूँ, मेरी किश्त आई है ते चेक किया उन्हें लड़की ताड़े वर्गी ते कहती नहीं आई। नहीं आई। अच्छा। तो मैं परेशान हो के आ गई तो मैं 5 बजे मैसेज आया आपको? बेवा आया मैं। मेरा ही मैसेज आया तो यही अंदर मैसेज आया आपका? हाँ जी। आंटी क्या कोई मैसेज आता है? कैसे फ़ोन पे मैसेज आता है? कैसे नहीं आप किस्त मुहैया कर दी कि या फिर किस्त वसूल हो गई, आप किताब जाके पैसे ले आए। कल ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। बहुत होया ਇਹਦਾ कब ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ बहुत होया बच सब गया था। कब फोत हुए? 10 साल हो गए ने, 4 मेरियां बेटियां, एक मेरा। अच्छा, तो आप कैसे घर का निज़ाम चला रही हैं आंटी? वो बस अल्लाह पाक चला रहा है। ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, 3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦੂਈ ਉਹ ਚੱਲ ਲੱਤ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ। जी आप एक साइड पे बैठ जाएं, मैं आप सबको अंदर लेके जाऊंगी एक एक करके, जो हैं ज़ईफ़ खातून, आप एक साइड पे बस बैठ जाएं ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये बेनजीर के जो बंद हो रहा है, ये क्यों बंद हो रहा है? मुझे ना जी नाम होना बिल्कुल आंटी, अभी हम अंदर भी जाएंगे। का नाम होना चाहिए ना, कि नाम चलना चाहिए। ये तो बंद कर रही है, मरियम नवाज क्यों कर रही है? ये अच्छी बात नहीं है। के पैसे बंद हुए? मेरे बंद हो गए। मेरे कैसे आपको पता चला कि अचानक ही पैसे बंद जी हुए? नहीं, मैंने अंदर से चेक कराया, वो कह रहे हैं आपके बंद हो गया। दोबारा नाराज कराएं, क्यों बंद हो गया? अभी तो 2.5 साल हुए मुझे देने के देते हुए। कोई लिमिट नहीं है इसमें? नहीं, मेरी कोई लिमिट नहीं है। ये तो नहीं ना होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल जो है वो मैं का नाम रहना चाहिए। बेनजीर आप इंतकाल फरमा गई है, बेनजीर का नाम बिलावर भुट्टो को चाहिए कि अपनी माँ का नाम जो है ना वो चलना चाहिए। ये मरियम नवाज का बंद कर दे। मरियम नवाज ठीक नहीं कर रही, लोग सड़कों पर आ गए, रोजी कमाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। आंटी आपके भी 3 माह बाद पैसे आते हैं? हाँ जी। कितनी किस्त आती है? 13.5। 13,500। क्या ये बात तो ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। बंद हो गया? हाँ तो आपने वापस इंदराज करवाया? अंदराज करवाया था, तो 1.5 साल पहले तक करवाया था। हुन कह रहे दोबारा इंदराज करवाओ। सही कर रहे हैं। कब होगा? कह रहे ने 3रे महीने होगा। तो ठीक है, तो मैं तो बेवा हाँ बर बेटा। अगले साल के 3रे माह होगा? हाँ जी, 12 साल हो गए मेरे मियाँ फौत होए नू। एक मेरा बेटा छत तो डिग्गा ही, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। बैठे हैं ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਦੂਣੀ ਚਾਂਦ ਮਣਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੈਣ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੇਲੋ ਸਾਰੀ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਲੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
लाजमी अंदर जाके अभी चेक करते हैं हम। एक तो इनका रवैया खवातीन के साथ बहुत ज्यादा बुरा है, बदतमीज। ਲੈਣਾ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਚਲੇ। आपकी कितनी किस्त आई है? ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ हर 3 माह बाद वही आती है। ਹਾਂਜੀ पैसे कटते हैं। ਵੀ ਆਏ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, पेमेंट खत्म हो गई है तो हुण ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ। कभी ਉੱਥੋਂ पूरे गए ਅਸੀਂ पैसे ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ 2500 रुपया लवांगी तो मैं कहा चल। ये कौन कहता है? ये कौन सा कोई एक मर्द यहाँ बताएं, कोई एक औरत बताएं जो ये पैसा ले रहा है, ये पैसे ले रहा है? औरतें हैं। कौन सी औरत? सारा राब्ता रखती हैं इधर, कई औरतें हैं। औरतें भी आई हैं। हाँ औरतों का उनको क्या बनेगा, वो तो बेचारी सुबह मेरे साथ है तो इतना बुरा हम गिरे, हम औरतों के नीचे आए हैं। उधर पीछे से आईडी कार्ड उठा के ले गए, हम आगे खड़े, हमारा कुछ सोचा ही नहीं है। उठा पीछे कभी इधर से ले जाते, कभी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वही बात है कि ये ना हुआ तो फिर ये बंद कर दे, हमें पता तो होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। या तो अगर इस तरीके से जलील करके पैसे देने तो मत ही दें, बंद ही कर दें, ताकि औरतों को कि नहीं आ रहे पैसे। हाँ जी बिल्कुल जी यहाँ पर मतलब हैं कुछ खवातीन मौजूद, इनके पास चलते हैं और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक शॉप बनाई हुई है, जो एक सेंटर बनाया हुआ है, उसके अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं, डिवाइसेस क्यों काम नहीं कर रही हैं और एक ही दुकान पे एक डिवाइस क्यों रखी है। इतनी ज़्यादा खवातीन को बुला के पैसे लेके वास्ता हमारी बारी ले आए, ये भाई कह रहा है। लेकिन सही है, चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं और क्यों ये लोग जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। आंटी आप कब से खड़ी हुई हैं? सुबह से खड़ी हुई हैं। कितनी देर, कितने घंटे हो गए होंगे तकरीबन? 9 से लगे 9 घंटे हो गए हैं। 9 बजे से खड़ी 9 बजे से खड़ी हैं, मतलब 4-5 घंटे होने वाले। कितनी दूर से आई हैं आंटी? 5 वजे ਦੇ ਖੜੇ ਆ। नहीं बाजी 6 वजे मैं भी बेटा आई हाँ जी। हाँ ऐसी लाइनों में लगता अजय तक वो दे ही नहीं रहे ने। हाँ जी क्या कहते हैं? देखो कि मेरी आंख भी इस तरह की है। इधर देखो ना, यही तरीके कार है, जैसे धक्के लग रहे हैं ऐसी खड़ी। इधर देखो यार इन्होंने बता। चलें ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, ये हालात है यहाँ के और मैं भी आगे जाने की कोशिश करती हूँ ऐसे ही धक्कों में, जैसे खवातीन आगे जाती हैं और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लोग आगे पहुँचती हैं। और सबसे पहले वो जो भाई साहब है जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा पकड़े हुए अपने हाथ में और ख़वातीन के मुताबिक जो है यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं और फिर पैसे दिए जाते हैं, तो वो सब भी हम आपको हालात दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। यहाँ धक्कम पे लोरी कैमरा कैसे ऊपर नहीं आया? धक्कम मेल वो खुद ही कर रहे हैं। नहीं, क्यों? आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है यहाँ पर इन लोगों के लिए लाइनें बनवाना। लाइन बनी है, आप सुकून से बैठे ना, ये कुर्सी नीचे दें किसी खातून। देखी है ना, नहीं कोई लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है भाई। ये सुन ही नहीं रहे बात। तो आपका काम है ना, आपका काम है, आप शटर बंद कर देना, अपना काम रोक दें। लाइन वाइज कितनी डिवाइसेस काम कर रही हैं? एक ही डिवाइस एक डिवाइस आपने इतनी खवातीन को क्यों बुलाया फिर आपने? हमने बुलाया ही नहीं, तो फिर क्यों लगाए बैठे हैं? बंद कर दें तो आप। काम चल रहा है रूटीन। आप यहाँ सुकून से बैठे हैं, इतनी खवातीन यहाँ पर जलील हो रही हैं, एक दूसरे के साथ धक्कम बेल कर रही हैं। कैमरा मैन पीछे हो जाए, कैमरे को आप हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ जी, लाइन वाइज काम। कहाँ है टोकन? कौन दे रहा है टोकन? टोकन नहीं, लाइन में जो लगी है ना, कहाँ है? लाइन दिखाएं आप वहाँ पे जा। मुझे लाइन दिखाएं। मैडम जहाँ पे लाइन बनी है ना, कहाँ है लाइन? लाइन तो दिखाएं। आपको बता देंगे लेडीज कहाँ पे लाइन थी। कौन सी लाइन है? दिखाएं खड़े खुद हो। तोड़ के। आप यहाँ सुकून से बैठे हैं कुर्सी पे, किसी एक खातून को दें बाहर। कितनी हामला खातून बाहर बैठी हैं, कितनी ज़ईफ खातून वहाँ पर बैठी हैं, कितनी बुजुर्ग वहाँ पर बैठी हैं। आप लोग एक डिवाइस लगा के सुकून से बैठे हैं, आगे से कह रहे कैमरा अंदर नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर। कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पर? कैश है हमारा, कैश। खवातीन खा नहीं रही, आप ही कैश खा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बताया, औरतों ने बताया, आप 2,500 लेके खा रहे हैं लोगों के। जी हमारा कैश है, वीडियो वायरल होगी तो कैश का इशू है हमारा। कोई कैश नहीं हो रहा भाई, 6 लोग आप तो बैठे हैं कैश के ऊपर सांप बन के। आप खवातीन से 2,500 ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? 1 रुपया ले रहे हैं। वो कहाँ है आदमी जिसके हाथ में कार्ड थे? वो आदमी का है? मेरे पास फुटेज है, मेरे पास फुटेज है जिस आदमी के हाथ में कार्ड थे। आप कार्ड क्यों इकट्ठे कर ले? कार्ड क्यों इकट्ठे? लाइन में लेके आते हैं। कौन सी लाइन? आप एक लाइन दिखा दें मुझे। लाइन इधर दिखाएं, कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? फीमेल से पूछे। लाइन दिखाएं, आप लाइन दिखाएं। फीमेल से। नाम क्या आपका?
आप फीमेल से आप अपना नाम बता देंगे लैंड में आ रहे हैं कि क्या? आप अपना नाम बताएं। मुजफ्फर मेरा नाम। कौन सी लाइन है ये? जलील हो रही हैं खवातीन, पूछे इनके। औरतें गिरी हैं, औरतें गिरी हैं यहाँ पर। मैंने इस आदमी को देखा। आप ऐसे क्यों हाथ लगा रहे हैं? कैसे धक्के? मैं धक्के क्यों दे रहा? मैं आप ऐसे खड़े ऐसे रोक रहा हूँ बस। तो अपनी खवातीन लेडीज को यहाँ पर खड़ा करें। वो खड़ा की उनको भी आंटी एक सेकंड, ऐसे ही है, ऐसे मत आए, ऐसे ही देख ले आप ऐसे मत आए प्लीज। देखिए मैं आपके लिए बात करने आई हूँ, आप ऐसे मत आए। सही नहीं हो सकती। भाई आपने कौन सी लाइन लगा? पूछे ना, इनसे पूछे पहले। आपने कौन आप किसी फीमेल? एक सेकंड वेट कर। के लैंड बनी। जब आपसे एक निज़ाम कायम नहीं हो रहा भाई, तो आप थोड़ी देर के लिए शटर बंद करें। खवातीन की पहले लाइन बनाए और आप उन्हें सुनते ही नहीं है। आप शटर बंद करें, नहीं सुनेंगे। आप खवातीन की एक लाइन बनाए, पहले आप उनसे कहें कि जो लोग पैसे देंगे। लड़का जाता है ऐसा जैसे कर दिया, एक दूसरे वाल खींच। लाइन बनती है, आप इस शटर को बंद करें, लाइन बनवाएं। बंद कर देते हैं। करें ना, आके दिखाएं कैसे लाइन बनवाते हैं। आंटी आप थोड़ा सा आगे हो जरा, लाइन ये लोग बनवाने लगे ना। ये आप किसी फीमेल से पूछ ले, किसी का 1 रुपया भी कटा होगा ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो खवातीन। पहले आप ये शटर बंद करके जरा लाइन बनवाएं। शटर मैं कैसे बंद करवाऊँ? नहीं तो लाइन बनवाएं। हो रहा है, आप इन्हें कहें ना। ना यहाँ लाइट चल रही है, ना यहाँ कोई पंखा है, ना वो खवातीन का बुरा हाल था दूसरी साइड पे। तो यहाँ क्यों बनाया? कट गया, एरिया कट गया, इधर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग करनी है, फीमेल बात ही नहीं अच्छा, सिक्योरिटी के आपने कहा हमें मसला, सिक्योरिटी के लिए कितने बंदे आपने रखे? सिक्योरिटी तो खुद ही बैठे हैं। खुद ही बैठे हैं ना, तो आपने लाइन भी खुद ही लगानी है। अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो आप ही अपना काम बंद करें। खुद लगाते हैं, लाइन बन जाती है, काम भाई ये कौन सी लाइन लगी है? कौन सी लाइन लगी है? ये कैसे लाइन करवाएं? तो आपका काम है, जब आप सुबह होते हैं ना, सबसे पहले आप यही कहें। लाइन ही बनवाते हैं, लाइन में काम चलता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं चलता। काम ऐसे चलता है कि जो आप लोगों को 2,500 हज़ार लगा देते हैं, उन्हीं का काम। ऐसा इधर नहीं होता मैडम, इधर नहीं होता ऐसा कोई भी। आप सुबह आती हैं तो कोई कहता है आपको कि लाइन में लगा? आप ही हम लाइन में आए हैं। लाइन में आते हैं, ये इस तरीके से काट भाई के पास है। यहाँ आंटी एक मशीन काम कर रही है, एक मशीन मतलब कितने लोगों को भुगता लेगी? ये तो इन्हीं की गलती है ना कि 6-6, 7-7 मशीनें लगाएं और यहाँ पर मतलब बैठ के काम करें। लाइन लगाएं, लाइन में हम लाइन में आए, ये अब आई हैं, इधर ही खड़ी। लाइन भी लगेगी तो कैसे एक मशीन से आप लोगों को पैसे मिलेंगे? वो तो अब इनका मसला है ना। हम इन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हो जाए, हम लाइन में खड़े हो गए। ये कितनी लाइन है? ऐसे तो नहीं आई हैं, वो इधर आके बोल के तो ये देखे अंदर बाहर से ID कार्ड अंदर बाहर भेज दिए। ये औरतें खुद ही कर रही हैं। आंटी मुझे बाहर देखें, आप भी मजबूरी से आई हैं। आपको जरूरत ना होती ना, आप कभी इनको देखती भी ना। 13,500 जो मिलते हैं, मुझे बताया खवातीन ने, एक बार नहीं 12 बार लोगों ने कहा कि हमसे पैसे लेकर काम होता है। 2,000 अभी यहाँ पर, ये मुझे पता है ना, इससे पहले मैं कर चुकी हूँ प्रोग्राम। इससे पहले मैं, आप जो एक ट्रांजैक्शन करते हैं कितने पैसे आ रहे हैं? हमें लास्ट टाइम भी आपको मैंने सारी डिटेल बताई थी, याद होगा आपको। गुजरा के डेरे में आप आई थी। बेटा किसी को नहीं ले। आंटी आप बैठ जाएं, आपकी बारी है ना। जो खवातीन बाहर खड़ी है ना, मुझे पता उनका, मैं उनके पास से ही होके आई हूँ। वो बेचारी ज़ईफ हैं, कुछ हामलाएं हैं, कुछ गिरी हैं। आपने ही लिहाज करना है, आपको पैसे मिल जाएंगे। ये लोग बंद भी करते हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं भाई ट्रांजेक्शन? ये मेरा ख्याल है, आपको मैं लास्ट टाइम सारी डिटेल बताएं ना, ताकि दोबारा मैं आपको सारी डिटेल बताएं तो ताकि दोबारा पता। 50+ बैंक की तरफ से कमीशन आता है मेरा। कोई भी एक भी पॉइंट बता दें कि किसी 1 रुपया भी लिया होगा, मैं इधर एक ही डिवाइस मेरे पास एक ही डिवाइस है, फ्रेंचाइज की एक ही डिवाइस है। तो आपने कभी कहा नहीं आगे कि भाई दिखाएं? वो हर पॉइंट पे एक ही होती है मैडम, इकट्ठी नहीं। जब कुछ लिमिटेड लोग कि भाई बस 50 आपने ट्रांजैक्शन कर। कैंप लगते हैं ना, उसमें 8-10 इकट्ठे बैठ सकते हैं। दुकान पे एक ही डिवाइस होती है। कोई बेनज़ीर की तरफ से कोई बंदा नहीं आता आपसे रब्ता करने? सारे ही आते हैं। वो अभी आप जिस तरह आप आए हैं, वो भी विजिट करने आएंगे, वो सारा चेक करेंगे। उनके मुताबिक ये निज़ाम ठीक चल रहा है? आपके सामने चल रहा है। ये लैंड में काम हो रहा था, काम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये बदनज़मी ये औरतें खुद फैलाती हैं। ये कंट्रोल करना आप ही का काम है ना, आप ही का काम है। आपकी कोई लेडीज़ वर्कर नहीं है। कैसे करें आप बता दें? तो खुद ये कह रही हूँ, मैं तो खुद हाँ, तो हम लगा नहीं सकते इनको, मुंह से कहते भाई लगा रहे थे। आपने खुद पुश किया भाई। मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं फुटेज, मेरे पास फुटेज है भाई, मेरे पास फुटेज है। बल्कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो तब चल भी रही हूँ भाई। वही तो कह रही हूँ, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो आप थोड़ी देर के लिए शटर बंद कर दें, खवातीन की लाइन लगवाएं। अगर तो सुनती हैं तो ठीक है, नहीं तो जो खवातीन अंदर है उनको पैसे देके फारिग करें। लाइन सिस्टम हम चला रहे थे, लाइन सिस्टम चल रहा था सुबह से, ये खुद बदनज़मी पैदा करती है। तो आपने कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ये नहीं कहा कि भाई प्रेशर ज़्यादा है, डिवाइसेस ज़्यादा दी जाएं,
काम हम भाई ज़्यादा। मैडम एक पॉइंट पे एक ही डिवाइस होती है जितना खवातीन का फिर वो इशू है, कह रही हैं कि जी फिंगरप्रिंट्स नहीं लग रहे हैं, क्या वजह? तो उनकी बायोमेट्रिक नहीं आ रही, वो नादरा से बायोमेट्रिक करवाएंगी, अपडेट हो जाएगी। तो ये भी कहा है कि भाई हमारी 2-2 किस्तें आती हैं और हमसे थंब प्रिंट ले लिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि भाई आपके पैसे कोई नहीं है। लूप होल्स हर जगह है। पे मुझे एक भी प्रूफ दे दे, मैं खवातीन भरी पड़ी हैं यहाँ पर, इधर ही खड़ा हूँ ना, एक प्रूफ मेरे पास ले आए। भरी पड़ी। एक सेकंड माँ जी, आप कब आएंगी, कितने बजे आएंगी? हम 8:30 बजे। 8:30 बजे यहाँ बैठी हैं, घर बार है ना, बच्चे हैं आपके, हस्बैंड हैं, काम शाम करना, तब वेला टाइम तो नहीं है आपके पास कि आप यहीं बैठी? नहीं जी, तो ऐसे आपको तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन देखे ना जो हालात हैं, जो हालात से बेटा दे रहे हैं, जो औरतें हैं ना वो नहीं सही चलती। हम बजुर्ग हैं, हमको आगे नहीं आने देती। जो लड़कियां हैं ना वो तंग करती हैं। जो पैसे देने वाली डिवाइस है ना माँ जी, वो एक ही है। अब वो एक वक्त में एक ही औरत को पैसे मिलेंगे। जब लड़कियां या बुढ़ियां माइयां या लाइन से बुला रहे, वो लाइन से ही बुला रहे। जो आगे खड़ी होती ना वो तंग करती है, पीछे से लाइन से आते हैं। जो आगे होती ना औरतें वो नहीं तंग करती है। क्या मतलब निज़ाम चेंज नहीं होना चाहिए? ऐसे खबारी से बेहतर है पैसे दें ही ना। उसका तो निज़ाम अच्छा है, पर हमारी जो औरतें ऐसे होना ही नहीं चाहिए ना। ऑनलाइन सिस्टम नहीं आप सब होने चाहिए, बिल भी तो घर तक आते हैं ना, पैसे घर तक नहीं आ सकते। वो तो हुकूमत ने पता बेटा, इन विचारों ये भी मुलाजिम, यही आप मुतालबा, ये भी मुलाजिम, इनको तो नहीं पता, हुकूमत को पता कि कैसे पैसे उधर भेजने। तो नहीं जो ये औरतें मतलब इस तरीके से है ये निज़ाम। आए नाज़िन आपको दिखाते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। डिवाइसेस चल रही हैं भाई? जी चल रही है। नेट नोट ठीक चल रहा है? मसला नहीं कोई। फिंगरप्रिंट्स भी दिखाएं। आंटी कब की आएंगी सुबह? मैं बेटा सुबह 9 बजे ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਅੰਦਰ, ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। आंटी इतनी ज़्यादा खवातीन बैठी होती हैं, आप क्या समझती हैं कि ये निज़ाम ऐसे ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? पैसे जैसे देखिए बिल घर तक आते हैं, पैसे भी तो घर तक आ सकते हैं। ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, अगर आ जाए घर तो मेहरबानी है। यही निज़ाम है, खवातीन नहीं अपने आप पे काबू रख पाती हैं और जब इतनी बड़ी तादाद है, शटर बंद कर दें। मैंने तो आपको हल बताया है, पैसे नहीं मिलते तो शटर से देखें। ये आप ही का काम है, आप लोग दे ही रहे क्यों ऐसे? मतलब यही जी, यही हालात हैं। मतलब ये एक निज़ाम है, पैसे देने का निज़ाम भी रुक चुका है और ये आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारी ख़वातीन को जो है वो पैसे दिए जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में रश है ख़वातीन का, फिर भी कोई और ऑल्टरनेट या कोई मुतबादल निज़ाम अभी तक ख़वातीन का नहीं आया है। अब देखें जैसे इन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है। जो कि इस फ्रेंचाइज़ के जो थे ऑनर वो भी यहाँ से निकल चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं। इनका स्टाफ जो है इन्होंने कह दिया अपने स्टाफ को कि आप काम भी रोक दें। तो अगर इतनी ज़्यादा ख़वातीन को एक वक्त में पैसे नहीं दे सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इनका काम भी नहीं है कि कोई ऐसी फ्रेंचाइज़ खोलें। फिर जब हमने इस फ्रेंचाइज़ के ऑनर के साथ काम किया, प्रोग्राम किया, हमें यही नज़र आता है कि ना वहाँ लाइट, ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं होता। अभी भी बगैर लाइट के, बगैर पंखे के काम चल रहा है। अंदर एक डिवाइस है जो काम कर रही है और इतने प्रेशर को कंट्रोल कर रही है। क्यों बड़ियां अंदर जो ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਂਟੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਗਰੀਆਂ ਪਾਜ ਲੂਲੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ अंदर गए हो ना कि आके बैठे हैं और औरतें जो बैठी हैं उनको पीछे नहीं, इधर से आई हैं, इधर से लेके पीछे चले। जब आंटी इन्हें पता है जब हर 3 माह बाद किस्त आएगी और इतनी बड़ी खवातीन की तादाद जो है वो पैसे लेने आएगी ही, तो ये इतनी दूर एक सेंटर क्यों बनाते हैं? ऑनलाइन कर दें निज़ाम, ऑनलाइन पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, ये नहीं, ये बात ही नहीं। इतना टाइम आप लोगों के पास ही नहीं है, 5-5 घंटे निकाल के आप लोग आए। बेटा मेरी गल सुनो, ਹੁਣ ਅਸੀਂ नहीं चंगे जो ਤੁਸੀਂ अंदर गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? साइड से मिल रहे थे ना, वहाँ कसम से 6 और 7 डिवाइसें लगी होती है। कहता स्कूलों में भी दिए जा रहे हैं। कैंप साइड से जब मिलते हैं ना, वहाँ 6 से 7 डिवाइसें लगी होती है और बड़े प्यारे और तरतीब से मिलते हैं। कुर्सियाँ लगी होती है, बेंच लगे होते हैं। लेकिन ये जो इस तरह है ना, इस तरह ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यहाँ लेडीज की भी कुछ गलती है, कुछ दुकान वालों की भी। लेडीज की क्या ही गलती होगी? आप जिस तरह टाप के गई हैं, उन्होंने साथ ही बंद कर दिए। 5 बजे की आई, उन्होंने यही काम करना है।
क्या करें, इनकी आदत है कुछ आंटी उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए हैं। ठीक है, मैं तो तेरी हो ते बह गई उठे, मैं दोवें जानिया, मैं किते डिग जैसे उन्होंने देखा खवातीन ज्यादा होगी, उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए हैं। अब मुझे पता है कि जैसे ही मैं जाऊंगी दोबारा से पैसे देना शुरू कर देंगे। आहो ते मैनू आप मरीम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करते हैं? ये निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए, जैसे हर जगह हर चीज़ के लिए काम किया जाए। सिफारिश ना गरीबों का फायदा कर रही है ना, ये कोई हल बनाए या तो उनके जिधर जिधर रहते हैं उधर उधर सेंटर बनाए, नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं कुछ कर सकती। ये बिलावल भुट्टो थी जो कर गई, बेनजीर भुट्टो थी जो कर गई देते ये तानू नहीं करे। वो भी फोन पे गल कर दी है, आजो आजो मैं इधर ही खड़ी हूँ। हाँ, वो अपनी मर्जी के लोगों को बुलाती है ना, जिससे उसने पैसे जिसने फोन किया उसको अंदर है। 2500 रुपए ले रहे हैं, हर बीवी से 2500 रुपए ले रहे हैं। आती हैं टोकन दे रहे, टोकन दे रहे, वैसे जा रहे, ID कार्ड नंबर दे दो, ये दे दो, हम आवाज़ देंगे आ जाए। जो सुबह से आ रही है उनका कोई नहीं है, ये हमें पैसे दे दे। पता चला गया बाहर उसने रोक दिया काम, और वो उसने कह दिया कि रोक। सुबह 6 बजे के आए, मैं उसी ने काम रुकवाया। उसको पता है जब मीडिया आ गया ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। वही जो यहाँ फ्रेंचाइज का ओनर है, आप ही कब के चला गया, उसने काम रुकवा, वो तो सामने खड़ा है शेल्टर उसी ने अंदर कहा है कि काम रोक। आने वाले बंदे हैं तो फिर कमी है अंदर गए सी आराम ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। तो फिर हम साडा की कसूर है? भेज सकते हैं ये घरों में, तो ये पैसे घर में नहीं क्यों भेज सकते? क्यों नहीं आ सकते? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ देंदे सुबह तो ठीक है, 10 कार्ड पिछो ले। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ? कोई तुसी खीर ते लेके आए नहीं, कोई तुसी सानू देने नहीं। कितनी कितनी दूर से औरतें आई हुई, पता नहीं सानू। अंदर देखें लड़ रही हैं, कोई निजाम नहीं, आपस में लड़ रही हैं। पर आप वहांदियां हैं, औरतां जलील हुंदियां ते नाल दूजियां नूं भी करदियां। इनको चाहिए ना नहीं औरतें नहीं आंटी, इन्हीं को चाहिए ना कि सिक्योरिटी का, मेरी बात सुने, इन्हीं को चाहिए कि सिक्योरिटी का कोई निज़ाम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बैठना चाहिए। बंद करके अब तुसी की करोगे? भी खोलेगा, जब हम चले जाएंगे ना तो वापस वो यही सारी चीजें साडे भी चेक कटेगा, सानू उन्होंने देने ही नहीं। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ औरतों ने ही काम खराब किया है। लैंड वाइज कर रहे थे शनाख्ती कार्ड, औरतें नहीं। आंटी अंदर भी वही औरतें थीं जिनके शनाख्ती कार्ड पहले से उनके पास थे। इधर वॉशरूम का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, पीने के लिए पानी भी नहीं है। कहीं पर ये रोड चल रहा है, इतना नहीं इन्होंने पता कि ये औरतों को लाइन वाइज खुद ही तरकीब ने देना तो ये दे सकते हैं। ये लोग तो लेते, ये तो हर जगह पे लेते हैं 2,500 रुपये, 3,000 3,000 रुपया ले रहे हैं। आप एक जगह बैठ जाएं, इसने पैसे नहीं देने हैं, हम चले जाएंगे तो ये आपको पैसे दे देगा। मैं फिर से आपको दिखाऊं कि आसपास के हालात, मतलब दूर तक लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हैं इसी इंतज़ार में कि शायद उनकी बारी आ जाए, इनको पैसे मिल जाएं, माहाना किस्त जो है इनको मिल जाए। लेकिन एक एक महीना गुजरने के बाद इनको शायद पैसे मिल रहे होते हैं, बल्कि जब इनकी किस्त डबल हो जाती है तब इन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, और जब डबल होने के बाद इनको सिंगल किस्त ही दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपकी शायद एक ही किस्त आई हुई है। ये सारी सच्चाई, ये सारी हालात, हाँ वो एक देते हैं ना, एक अपने पास, हाँ एक ही देते हैं ना। असि तो बड़ी दूर ज्यादा हो जाएंगे तो कहेंगे हाफ पैसे हमें दो तो फिर देंगे। इनके अब्बू ने पैसे, अगर ज्यादा पैसे हैं तो हम 10 लेंगे, 5 लेंगे, हमारी फिर मजबूरी होती है देने के लिए। बाबा जी नहीं, तुसी ना ले आओ पैसे नाल रिश्वत दो तो फिर मैं अब कल गई हैं, चल दिन गई हैं पंचपुरे। आपकी ख़वातीन के साथ आपके हस्बैंड्स आए हुए हैं, मर्द हजरात भी आए हुए हैं, वो अलग खबार हो रहे हैं, खड़े हुए। बड़ी दूरों आए हैं, शालामार तो भी अगे आए हैं, शैलर तो काफी दूरों आए। सजामा आया भी कोई खा के तो उसने पैसे नहीं देने हैं, उसने काम रोक दिए, तो उन्हें रोक देता तो फिर मैंने कहा भी है, मैंने कहा है कि हमारे सामने काम चलाएं। उसने कहा कि आप जिम्मेदारी लेती हैं कि अगर हमारे पैसे चोरी हो जाते हैं, उसने आगे से मुझे ये कहा है। अब बताएं, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है, ना इन्होंने कोई अपना बंदा खड़ा हुआ है, ये तो यही कहेंगे ना कि यहाँ से लोग आए थे, उन्होंने मतलब सारी ख़वातीन को सर पे चढ़ाया है। कौन से पैसे देना तो फिर ठीक हैगा, इस तरह कोई नहीं पैसे मिलते, बेवा औरतों को भी जलील करते हैं। तो सही है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा है कि जब हम आए यहाँ पर हमने देखा कि निज़ाम कुछ और ही था। बकौल यहाँ के फ्रेंचाइज ऑनर के, उसने यही कहा कि नज़्म ज़ब्त से ये काम चल रहा था, लाइनें लगी हुई थी और लाइनों के मुताबिक जो है जिस खातून की बारी आ रही थी उसको पैसे दिए जा रहे थे, और बड़ा एक अच्छा सिस्टम जो है वो हमने बनाया था। और लाइट इसीलिए नहीं है क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर अभी नहीं लगा है,
लास्ट टाइम भी जो हमने प्रोग्राम किया था 12 बार हमने प्रोग्राम किए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो हमें यही नज़र आता है कि कहीं भी हमें पानी, बिजली, लाइट और मतलब बैठने की जगह, बाथरूम का निज़ाम साफ़ सुथरा नहीं नज़र आता है। इसी तरीके से पैसे दिए जाते हैं क्योंकि एक SOPs बनाई गई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से कि ख़वातीन को एक नज़्म ज़ब्त से पैसे दिए जाएंगे, बाकायदा लाइनें लगेंगी, पानी पीने का निज़ाम होगा, बाथरूम का निज़ाम होगा, जहाँ बैठेंगी वहाँ कुर्सियाँ होंगी, शेड होगा, बट हमें कहीं भी ये निज़ाम नज़र नहीं आता है। इसके अलावा मतलब अब देखें इतनी दूर दराज से आई हुई ख़वातीन जो हैं वो ज़मीनों पर बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को लाई हुई हैं छोटे छोटे, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो हामला हैं, नहीं खड़ी हो सकती हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं। तो खुदारा अगर आपने हमारे शहरियों के लिए मदद के लिए एक निज़ाम कायम कर रखा है, एक वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा है कि हर 3 माह बाद 13,500 रुपये की एक किस्त उन्हें मिल जाती है, तो ये जो किस्त मिलते हैं ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनको जलील करके ज़लालत के तहत ये पैसे ना दिए जाएं। अगर तो इनको भी ज़रूरत ना होती, इनके निज़ाम बेहतर चल रहे होते या महंगाई आप लोगों ने इतनी ना की होती, तो ये कभी भी इस पैसे की तरफ ना आते, ये कभी भी इस वजीफ़े को भी मंजूर ना करते, ना ही एक्सेप्ट करते लेने के लिए। तो दूसरे जितने भी आपने फ्रेंचाइज़ के लोग बिठाए हुए हैं जो कि पैसे देते हैं और इन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया है, तो खुदारा वो अपनी ख़ास तौर पे पहले सिक्योरिटी का निज़ाम रखें, फिर एक डिवाइस होने के बजाय जो है वो 3-4 डिवाइसेज़ हों या 6 डिवाइसेज़ हों जो कि एक वक्त पे 6 ख़वातीन को पैसे दे के फ़ारिग कर दें। या फिर अगर ये भी नहीं हो रहा तो मुतबादल एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे घरों तक यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे घरों तक बाकी चीज़ें आ जाती हैं, रसीदें मौसूल हो जाती हैं, ऐसे पैसे भी आ जाएँ या फिर इन ख़वातीन के अकाउंट्स भी मौजूद हैं, ये पैसे अकाउंट में चले जाएँ ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तरीके से रोड पर जलील ना हों। तो खुदारा आप इस चीज़ को देखें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के DG हैं वो यहाँ पर आएँ इन पर्सन, जब किस्त आती है तो उनको चाहिए कि फील्ड में उतरें, देखें काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से नज़्म व ज़ब्त जो है वो कायम किए हुए हैं। तो आपने ही इन चीज़ों को देखना है, आप लोग चाहेंगे तो ये निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।